कुर्स्क में यूक्रेन का फिर हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से यहां पर अटैक किया था, पहले भी हमले हुए हैं और एक बार फिर ड्रोन अटैक दोहराया गया है। यूक्रेन के टारगेट पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बताए जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से इन ताजा अटैक्स को अंजाम दिया। और देखिए, इतनी बड़ी तैयारी कि रूस पल भर में कीव को खाक कर सकता है। यूक्रेन के उन शहरों के नामो निशान मिटा सकता है जो अब तक एयर डिफेंस के कवच की वजह से बचे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन को घेरकर स्कैंडर मिसाइलों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जो यूक्रेन में बड़ी तबाही ला सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। जंग का ये दौर सिर्फ बदले और दुश्मन की तबाही का नहीं रहा। सितंबर के 10 दिन बीत जाने के बाद युद्ध की रणनीति अब कुछ खास मकसद पर टिक गई है। दोनों सेनाओं ने पूरा जोर लगा दिया है, तो उसकी वजह है सर्दियों के मौसम का करीब आना। पहला मकसद ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा, दूसरा मकसद कब्जे वाले इलाकों की सुरक्षा, तीसरा मकसद बर्फबारी तक जंग में टिके रहना, चौथा मकसद कब्जे वाले इलाकों को वापस पाना। हालांकि रूस को बड़ा शॉक देने के लिए यूक्रेन से रूस की जमीन पर प्रहार का प्लान भी आगे बढ़ रहा है। बेलगोरोड पर एक बार फिर से ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस के एयर डिफेंस ने ड्रोन को गिरा दिया। बेलगोरोड में 2 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। यूक्रेन एयरक्राफ्ट मॉडल वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन युद्ध में टिके रहने के लिए रूस के लिए कई मोर्चे पर दबाव बना रहा है ताकि रूस के सैनिक किसी खास जगह पर जोरदार हमला ना कर सके। दूसरी तरफ रूस की सेना को जल्दी से जल्दी अहम इलाकों पर कब्जा करना है। यही वजह है कि 24 घंटे में ही रूस ने इतनी ताकत लगाई कि यूक्रेन के 6 शहरों में तबाही आ गई। रविवार के दिन यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर जमीन और हवा से लगातार हमले होते रहे। यूक्रेन में पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होती तो तबाही का आलम कुछ और होता। यूक्रेन का दावा है कि 32 में 25 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ऊपर ड्रोन से हर पल की निगरानी और नीचे रशियन पैराट्रूपर्स फोर्स। सिर्फ रशियन जवान यहां पर यूक्रेनी सैनिकों को घेर लेते हैं और फिर सभी यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर देते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास ना ही गोलियां बची थी ना ग्रेनेड, जिसकी वजह से सिर्फ 4 रशियन सैनिक 11 जवानों पर भारी पड़ गए। यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने रूस की सीमा को क्रॉस किया था, लेकिन ब्रियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हो गई। ये वीडियो आर्टियोमोवस्क इलाके का है।
रूस के सैनिकों ने यहां पर आर्टिलरी से ताबड़तोड़ प्रहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यह डोनेट्स्क का इलाका है जहां पर कई दिनों से यूक्रेनी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। खेरसोन में पिछले एक हफ्ते से रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। खेरसोन का एक ब्रिज और यूक्रेन सैन्य ठिकाना तबाह हो चुका है। हथियारों के गोदाम और एक हैंगर को भी रशियन फोर्स ने नष्ट कर दिया है। आपको यूक्रेन का मौजूदा हाल दिखाएं, उससे पहले एक और बड़ी खबर जान लीजिए जिससे आपको अंदाजा होगा कि रूस की भविष्य की क्या प्लानिंग है। ये रूस की स्कैंडर मिसाइल है। इसे अब यूक्रेन के बॉर्डर पर लाया गया है। मकसद इसकी खासियत से समझ सकते हैं। स्कैंडर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। स्कैंडर की रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। 700 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। बंकर बस्टिंग के लिए स्कैंडर सबसे सटीक है। यानी साफ है कि रूस का अगला मिशन कीव को दहलाना हो सकता है। कीव में एयर डिफेंस की तैनाती है, लेकिन स्कैंडर अपनी स्पीड से रडार को चकमा देने में सक्षम है। खास बात यह भी है कि यह मिसाइल जमीन के नीचे मौजूद मजबूत बंकर को भी भेज सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब रूस कीव के तमाम सरकारी इमारतों को निशाना बनाएगा और ज़ेलेंस्की जिन बंकरों में जा सकते हैं वहां भी हमला किया जा सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर 46 स्कैंडर मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं। रूस ने स्कैंडर मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। क्रीवी रही पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया था। उम्मीद तो यही है कि अब रूस यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात करने वाला है। बर्फबारी से पहले यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्कैंडर का इस्तेमाल मुमकिन है। हालांकि डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना ने फिर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूस का इंटेलिजेंस स्टेशन तबाह हो गया। यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। लुहांस्क के एक इलाके को कब्जे से छुड़ाने के बाद जमीन के भीतर से हथियारों का जखीरा मिला। यहां करीब 45,000 शेल रखे गए। यूक्रेन भी अब घातक ड्रोन से हमले के मामले में रूस से पीछे नहीं है। देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन ने पीछा करके एक रशियन गाड़ी को उड़ा दिया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी आर्मी ने रूस के T-80 टैंक को नष्ट कर दिया। यूक्रेन का यह हमला भी ड्रोन की मदद से ही कामयाब हो सका। यूक्रेन के ड्रोन लगातार रशियन टैंक का पीछा कर रहे हैं। देखिए कैसे ड्रोन ने पीछा करके रूस के टैंक पर अटैक किया। यूक्रेन के एक और ड्रोन प्रहार में रूस को अपना B-121 ग्रैड MLRS गंवाना पड़ा। इन तस्वीरों से तो युद्ध बराबरी का दिख रहा, लेकिन सच यह है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म होने वाला है और रूस के पास अभी कई महीने तक लड़ने का हथियार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन से कुछ और अहम खबरें सामने आ रही हैं। खार्किव में यूक्रेन का जबरदस्त हमला हुआ है। प्याती खात्की में यूक्रेन ने यह अटैक किया। रूसी ठिकानों को बनाया गया है जहां पर निशाना। और वहीं वॉर जोन में यूक्रेनी ब्रिगेड का एक्शन दिख रहा है। सोलेदार में रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला बोला गया है। ड्रोन से रशियन ठिकानों को कैसे किया जा रहा है टारगेट, तस्वीरें देखिए।